पहले तो आप ये समझ रहे हैं कि इनको इन दिनों को पितृपक्ष को श्राद्ध क्यों कहा गया है। श्राद्ध का मतलब है जो कार्य हम श्रद्धा पूर्वक करें, मन में हमारे बहुत ही सम्मान, स्नेह और विश्वास हो, ऐसी श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा, तो उससे किया गया हमारा कार्य श्राद्ध बन जाता है। तो सबसे पहले आप अपने मन में श्रद्धा रखें, ऐसी श्रद्धा रखें कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने पितरों के लिए कर रहे हैं और इससे हमारे पितर खुश हो जाएंगे और ये सब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये न सोचे कि अरे ये कहावत है या नियम बन गया है तो चलो हम भी कर देते हैं। नियम समझ के न करें। एक जरूरी जिंदगी का एक ऐसा श्रद्धापूर्ण किया हुआ कार्य समझ के करें, कर्म समझ के करें, जिसका फल न जाने कितना गुना होगा। तो श्राद्ध का मतलब श्रद्धापूर्ण किया हुआ। तो श्रद्धा से बिल्कुल लबालब अपने आप को भर के फिर तर्पण और अर्पण करें और फिर देखें उसका फल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 18 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो गया है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो ऐसा हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि इन 16 दिनों में हमारे जो भी पितृ हैं वो अपने पितृलोक से धरती पर आते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि उनके जो प्रियजन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो सब लोग उनको तर्पण करें, अर्पण करें और उनको खुश करके यहाँ से तृप्त करके भेजें उनके लोग को। तो चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति अपने बड़ों का, अपने माता पिता जो भी कोई हैं, भाई बहन, किसी भी रिश्ते की मौत हो सकती है, सब पितृलोक में ही चले जाते हैं, पितृ बन जाते हैं। तो उनका श्राद्ध करता है दिन के हिसाब से। एक तो ये होता है कि जिस दिन जिसकी मृत्यु हुई उसी दिन उसका श्राद्ध। ये तो एक अलग बात हो गई। श्राद्ध करते हैं हम, पंडित को खिलाते हैं, उसको दक्षिणा देते हैं। एक होता है कि हमको 16 दिन लगातार सुबह सुबह जैसे हम सूर्यदेव को जल देते हैं उसी तरीके से हमें तर्पण करना चाहिए। उस तर्पण के लिए हमें क्या चाहिए, जो कि ज़्यादातर हमारे पास घर में होता ही होता है। एक पीतल का लोटा लें, पीतल का ना हो तो तांबे का ले लें, पीतल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा कच्चा दूध, थोड़े से जल डालें, थोड़ा कच्चा दूध, थोड़े से पुष्प, सफ़ेद रंग के, सफ़ेद चंदन, चीनी और काले तिल बहुत ज़रूरी है, वो डाल लें। और जाके दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः ऐसे करके तर्पण करें। यानी एक बार बोलें तो एक तर्पण हो गया, और 2 बार बोलेंगे तो 2 तर्पण हो गए, 3 बार बोलेंगे तो 3 हो गए। जब आप तर्पण करने जाएं सिर ढक के जरूर जाएं। अगर आप स्त्री हैं तो जैसे कि ज़्यादातर जैसे सास ससुर का होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने सास ससुर के बारे में सोचना है। जेठ जो भी कोई हैं उनके कल्पना करनी है कि वो हमारे सामने खड़े हैं। तो हम इसीलिए एक तो सर ढके, हमारे यहाँ ये प्रथा है बड़ों के सामने सिर पे पल्लू रखने की। दूसरा, हम ये महसूस करें कि जो हम तर्पण कर रहे हैं, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं, वो उसको प्राप्त कर रहे हैं। जब आप तर्पण करने जाएं सिर ढक के जरूर जाएं। अगर आप स्त्री हैं तो जैसे कि ज़्यादातर जैसे सास ससुर का होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने सास ससुर के बारे में सोचना है। जेठ जो भी कोई हैं उनके कल्पना करनी है कि वो हमारे सामने खड़े हैं। तो हम इसीलिए एक तो सर ढके, हमारे यहाँ ये प्रथा है बड़ों के सामने सिर पे पल्लू रखने की। दूसरा, हम ये महसूस करें कि जो हम तर्पण कर रहे हैं, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं, वो उसको प्राप्त कर रहे हैं। घर में, हमारे घर में आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो ये एक सिंपल सा डेली का तर्पण हो गया। क्या बोलना है आपको, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः ऐसे। तो पहले 3 जो आप अंजलि देंगे वो 3 आपके अपने परिवार के लिए हो गई। जैसे मैंने दी तो मेरे सास ससुर के लिए और जितने भी है मेरे ससुराल में सबके लिए हो गई, ठीक है। फिर दूसरे कौन हुआ, मेरा मायका हुआ, तो फिर मेरे अपने मायके, मेरे सिंपल सा डेली का तर्पण हो गया। क्या बोलना है आपको, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः ऐसे। तो पहले 3 जो आप अंजलि देंगे वो 3 आपके अपने परिवार के लिए हो गई। जैसे मैंने दी तो मेरे सास ससुर के लिए और जितने भी है मेरे ससुराल में सबके लिए हो गई, ठीक है। फिर दूसरे कौन हुआ, मेरा मायका हुआ, तो फिर मेरे अपने मायके, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे नाना, मेरे नानी, उनके लिए हो गया 3। फिर तीसरी 3 मेरी ननिहाल के लिए हो गई,
ठीक है। ननिहाल मेरी ननिहाल के लिए हो गई, ठीक है, ननिहाल में ये सब हो गए। फिर चौथी जो भूले बिसरे हैं वो सब हो गए। और पांचवी ऋषि मुनियों के लिए, या ऋषि मुनियों की सबसे पहले दे दें, ठीक है। ऋषि मुनि जो हमारे नहीं है, जो चले गए। गुरु की हो गई एक, गुरु के नाम की दें। और नहीं भी किसी का नाम याद आ रहा है तो सिर्फ पितृ बोल दें, सभी पितरों को। सभी पितरों में सभी आ गए। सभी पितरों को मेरा नमस्कार है, आपका स्वागत है। और ये वाला मंत्र बोल दें, ओम सर्वे बता देती हूँ। जल में थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ी चीनी, थोड़ा सफ़ेद चंदन हो तो डाल दें, ना हो तो कोई बात नहीं, थोड़े से पुष्प डाल दें, और सफ़ेद पुष्प और काले तिल जरूर डालें। इसका तर्पण करें। तो ये जो मैंने अभी बताई थी ये तो हो गई आपकी सुबह सुबह की दिनचर्या। अब आप अपना सूर्यदेव को जल दें, या तर्पण से पहले सूर्यदेव को जल दे दें, जैसे भी करें। फिर अपने घर में जो भी है भगवान जी को नहलाएं, अभिषेक कराएं, जो भी जैसा भी आप कराते हैं, नहाएं धोएं, अपना नाश्ता करें, सब कर लें। फिर आप बैठें तो चतुश्लोकी भागवत अपने मोबाइल में चला के स्पीकर पर डाल के छोड़ दें। चतुश्लोकी मतलब 4 श्लोकों की भागवत होती है, उसमें पूरी भागवत का सार दे दिया है। श्लोकी मतलब 4 श्लोकों की भागवत होती है, उसमें पूरी भागवत का सार दे दिया है। पूरी भगवान की एक तरीके से समझ लो, उसमें गीता ही समा गई है। उसमें ये बताया है कि ईश्वर के बारे में पूरा है, कैसे क्या है। तो वो सुने, 3रा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां ये अध्याय, गीता के अध्याय सुने, जोर जोर से चला दें। पितृ गायत्री मंत्र होता है, उसको चला दें 108 बार। तो ये माना जाता है कि पितृ आसपास ही होते हैं, तो वो सुनेंगे तो उनको संतुष्टि होगी। और चला दें, या चतुश्लोकी भागवत चला दें, या गीता के श्लोक जो इन दिनों में बहुत मान्य होते हैं उनको चला दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चला दें। और वैसे भी जिस दिन दोस्तों श्राद्ध पंडित करता है तो सारा पूरा श्राद्ध के जो भी चीज़ें हैं वो नारायण से शुरू होती हैं और नारायण को ही अर्पित होती है। पूरा श्राद्ध नारायण लेते हैं, नारायण के थ्रू फिर वो पितरों को जाता है। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, या ओम नमो नारायण, जैसे भी आप चाहें, जैसे भी आपको सुविधा हो, जो आपको अच्छा लगे आप पितरों के निमित्त जाप करें, उनकी मुक्ति के लिए, उनके भले के लिए जाप करें। ऐसे अपने इन 16 दिनों को ब्रह्मचर्य के साथ व्यतीत करें। अब यदि आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य के साथ रहें, सफाई सुथराई से, अच्छे विचार मन में रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितरों के बारे में सोचें, और ज़्यादा से ज़्यादा भजन पूजा करें, गायत्री मंत्र करें। इस तरीके से आप अपने इन 16 दिनों को अपने पितरों को अर्पित कर दें। दोस्तों हमारे पितृ जो भी हैं और हमारे माता पिता सब कुछ हमारे लिए कितना कुछ करके गए हैं, अगर हम इतना थोड़ा सा उनके लिए कर देंगे तो इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब करने से आप एक बार देखना खुद को बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है, बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। और मैं तो अगर ये सब थोड़ा बहुत भी नहीं कर पाती हूँ ना किसी दिन, तो मुझे तो पूरे दिन आत्मग्लानि रहती है कि मैंने आज कुछ नहीं किया। आपको मैं प्रणाम करती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे।